भक्ति में, श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स में कहीं पे भी एकांत भक्ति के बारे में कहीं पे भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया या मोटिवेट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि एकांत में भक्ति नहीं हो सकते हैं, कोई है नहीं तो एकांत में भक्ति भी हो सकते हैं, बट भक्ति को हमेशा कैसे करना चाहिए? भक्तों का संग में रह के। भक्ति का मतलब ये भक्तों का संग। चैतन्य महाप्रभु अपना पूरा शिक्षाओं को 5 निर्देशों का द्वारा खत्म करते हैं। उनका पूरा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का एसेंस क्या है, सारांश क्या है, 5 शिक्षा क्या है? हरिनाम संकीर्तन, श्री विग्रह आराधन, भागवत श्रवण, मथुरावास, और 5वां इंपॉर्टेंट क्या है? साधु संगा। साधु संग के बिना एकांत भक्ति जो है वो जो लोगों के लिए जो आत्मा साक्षात्कार कर चुके हैं, उन भक्तों के लिए वो अकेला रह के भी अपना कॉन्शियसनेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अपना चेतना को मेंटेन करके भक्ति कर सकते हैं। बट भक्ति का मतलब, स्पेशली साधकों के लिए भक्ति का मतलब है भक्ति को हमेशा भक्तों का बीच में रह के करना है। और ये जो भक्तों का संग है सिर्फ अपना साक्षात्कार प्राप्त करने तक ही नहीं है, एटर्नल है। भगवत धाम जाने का बावजूद भी हमें इन भक्तों का संग में ही भक्ति करना है। वहाँ पे भी जाके कोई हम अकेला नहीं बैठ सकते। भगवान है, मैं हूँ, हम दोनों का बीच में भक्ति, वो ये कहते हैं, ये जो लक्षण है इसको कहते हैं कनिष्ठाधिकारी। ये जो भक्त है जो सोचता है कि मैं हूँ, मेरा भगवान है, हम दोनों का बीच में भक्ति है, यही मेरा मतलब इसी से ही है, वो कनिष्ठाधिकारी का लक्षण है। कनिष्ठाधिकारी सोचते हैं कि दूसरों से कोई इंटरेक्ट करना आता ही नहीं है। उसका नेक्स्ट लेवल है मध्यमाधिकारी। मध्यमाधिकारी उनको पहचानते हैं कि कौन भक्त है, कौन भक्त नहीं है, किन से मुझे संग करना है, किन से संग नहीं करना है, वो मध्यमाधिकारी का है। और उत्तमाधिकारी हर चीज़ को उनको पता है कौन भक्त है, कौन भक्त नहीं है, और उनको ये भी पता है भक्तों का साथ कैसे व्यवहार करना है और अभक्तों का साथ व्यवहार करके उनको कैसे भक्त बनाना है। बट कोई भी स्टेज में भक्ति का मतलब है हमेशा भक्तों का संग में रह के करना है। निर्जन भजन तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, दुष्ट मना तुम किसेरा वैष्णव। दुष्ट मन, तुम किस तरीके का वैष्णव हो? तुम सोचते हो कि निर्जन भजन करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। दैट मीन्स दैट समवेयर वी हैव सम प्रॉब्लम। उस माइंड को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं दुष्ट मन, तुम किस तरीके का वैष्णव हो? तो भक्ति का मतलब साधु संग में रह के करना है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति में स्पेशली कोई अकेला भक्ति करके कुछ होता नहीं है। इट्स ऑलवेज इन द मिडस्ट ऑफ डिवोटीज। कौन सा बुक में बताया गया है? वो पर्टिकुलर कोई वो आपका इंद्रियों को संयम करने का तरीका है। उसको आप निर्जन भजन नहीं कहते हैं। इंद्रिय संयम करने का तरीका है, वो भी तरीका यदि आप भक्तों के बीच में रहेंगे बहुत आसानी से आप सीखेंगे। अपने इंद्रियों को, अपना मन को कंट्रोल करने का जो तरीका है, तो वो आपका पर्सनल साधना है। बट वो साधना कैसे करना है? वो भक्तों का बीच में रह के करना है। कहीं पे भी प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था क्यों डेवलप किए? Prabhupada says, we have established International Society for Krishna Consciousness to give an opportunity for the people in general to come and associate with Lord Krishna. तो एक संस्था का मतलब ये है कि लोगों को जोड़ना है। लोगों का जोड़ने का मतलब साधु संघ है। वो सत्संग के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। तो भक्तों का साथ रहना ही एक बहुत ही पावरफुल है, जिसका वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यस, हर पर्सन अलग अलग टाइप के होते हैं। गोस्वामी भी हो सकते किसी एक शिष्य हो, बट उन्होंने क्या काम किए हैं, हमेशा प्रचार ही किए हैं। शिष्य एक आदमी को कुछ दीक्षा दिया, दूसरा को दिया, दैट इज डिफरेंट। उसमें भी भक्ति में गोस्वामियों में से दो तरीके के गोस्वामी होते हैं। एक तो गोष्ठानंदी होते हैं, दूसरा भजनानंदी होते हैं। गोष्ठानंदी का मतलब है वो लोगों का बीच में जाके प्रचार करते हैं, लोगों को हरिनाम संकीर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रचार करते हैं, और हजारों उनको शिष्य लेते हैं। और भजनानंदी क्या होते हैं?
वो अपना हिसाब से भगवान का भक्ति करना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, तो वो शास्त्र में वो भी लिखा गया है, वो भी लिखा गया है। बट भजनानंदी कौन हो सकते हैं? आज हम कोई भजनानंदी बनना चाहे पॉसिबल है? क्योंकि हम अकेला बैठ के किसका बारे में सोचेंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं हम यदि अकेला, मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला बैठी तो बहुत ही झंझट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब इसमें पॉलिटिक्स होते हैं, इसमें मैनेजमेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं एक जगह में बैठ के राधा कुंड में जाके जप करूँगा, क्योंकि हमारा मन इतना कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ पे भी जाके हम किसका बारे में सोचेंगे? प्रभुपाद बोलते हैं वाइन एंड वुमन, मनी, इसका बारे में ही सोचेंगे। बट उस स्टेज में पहुंचने का बाद में यदि आप भजनानंदी बनना चाहे, गोष्ठानंदी बनिए, वो अलग बात है। बट जो साधक है, साधक के लिए तो कोई निर्जन भजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साधक का भक्ति का मतलब भक्तों का बीच में रह के ही करना है। यदि हमें कुछ प्रॉब्लम है दूसरा भक्त से, इसका मतलब हम कनिष्ठाधिकारी है, वो भक्तों में भी कनिष्ठाधिकारी है। तो अपने आप को इंप्रूव करने का स्कोप है, बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा हमें। दूसरों से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, दूसरों से हम डीलिंग करना थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। बट साधकों के लिए भक्ति भक्तों का संग में रह के, सत्संग में रह के भक्ति करना होता है।